आज हम पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर और हैरतअंगेज कहानी की तह में जाएंगे, और वो है चांद के दो टुकड़े हो जाने का वाकया। तो जो कहानी हम सब ने सुनी है वो कुछ यूं है कि जब इनकार करने वालों ने पैगंबर को चैलेंज किया तो उन्होंने सिर्फ अपनी उंगली से एक इशारा किया और बस चांद आसमान में ही दो हिस्सों में बट गया। मतलब एक जबरदस्त चमत्कार। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कहानी इतनी मशहूर है, क्या वही हकीकत है जो असल में हुई थी? अच्छा, इसका पता लगाने के लिए हमें इस्लाम के दो सबसे बुनियादी सोर्सेस को खंगालना होगा। एक तो कुरान और दूसरा प्रामाणिक हदीसें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कुरान में इस बारे में क्या कहा गया है, खास तौर पर उस सूरा में जिसका नाम ही इस वाक़ये पर है, सूरा अल-कमर यानी चांद। तो कुरान की ये आयत साफ साफ कहती है कि क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है, और इस घटना को आयत कहा गया है। अब आयत का मतलब हम आम तौर पर चमत्कार या निशानी समझते हैं, लेकिन कुरान के हिसाब से इस शब्द का असल मतलब क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कुरान में आयत शब्द के एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग मतलब निकलते हैं, और अगर हमें चांद वाली गुत्थी सुलझानी है तो इन चारों मतलबों को समझना ही पड़ेगा। देखिए, आयत का मतलब कुरान की एक आयत भी हो सकता है। सूरज का डूबना या तारों का चमकना, ये भी एक आयत है। किसी पैगंबर के हाथ से हुआ चमत्कार, जैसे मूसा की लाठी का सांप बन जाना, वो भी एक आयत है। और अल्लाह की तरफ से सीधे तौर पर दिखाई गई कोई असाधारण निशानी भी आयत है, जैसे बिना पिता के ईसा का पैदा होना। तो सवाल फिर वही है, चांद का दो टुकड़ों में बंटना इन चारों में से किस तरह की आयत थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम अपने दूसरे सोर्स की तरफ चलते हैं, यानी सही हदीसों की तरफ। और यहीं पर आकर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब हम मशहूर कहानी को उन लोगों के बयानों से मिलाते हैं जिन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा था, तो कहानी में कुछ बड़े फर्क नजर आते हैं। तो जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, सही हदीसें ये तो बताती हैं कि चांद 2 टुकड़ों में बटा था, लेकिन उनमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि किसी ने पैगंबर से चमत्कार दिखाने की मांग की हो या पैगंबर ने अपनी तरफ से कोई इशारा किया हो, बल्कि वो तो बस लोगों से कह रहे थे कि देखो और गवाह रहो। मतलब जो बातें इस वाक़े को एक चैलेंज के जवाब में किया गया चमत्कार बनाती हैं, वो सबसे भरोसेमंद और पुराने रिकॉर्ड्स में मिलती ही नहीं है। ये सबसे अहम बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहानी में इसी फर्क की वजह से 20वीं सदी के कुछ बड़े स्कॉलर्स जैसे कि अबुल आला मौदूदी और अमीन अहसन इस्लाही एक बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने 2 चीज़ों में फ़र्क किया। एक होता है पैगंबर का चमत्कार, जो किसी नबी के हाथों से होता है, और दूसरा होता है दिव्य निशानी, जो सीधे अल्लाह की तरफ से जाहिर होती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इन स्कॉलर्स का कहना है कि चांद का फटना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वो एक दिव्य निशानी थी, एक बहुत बड़ी असल घटना जिसे खुद अल्लाह ने दुनिया वालों के लिए एक सख्त वार्निंग के तौर पर दिखाया था। तो इसका मकसद ये दिखाना नहीं था कि पैगंबर कोई करिश्मा कर सकते हैं। नहीं, इसका मकसद ये जताना था कि अल्लाह ने क़यामत के दिन पूरी कायनात के तबाह हो जाने की जो चेतावनी दी है, वो कितनी हकीकी और खौफनाक है। ठीक है, लेकिन इस बात पर भी कुछ सवाल उठते हैं, है ना? और इन स्कॉलर्स ने उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की है। चलिए, जो सबसे आम सवाल उठाए जाते हैं उन्हें एक-एक करके देखते हैं। पहला सवाल, अगर चांद फटा था तो पूरी दुनिया ने क्यों नहीं देखा? जवाब ये दिया जाता है कि ये वाकया रात के वक्त और बस कुछ लम्हों के लिए हुआ था, तो ये सिर्फ अरब और एशिया के कुछ हिस्सों में ही नजर आया जहां उस वक्त चांद निकला हुआ था। दूसरा सवाल, क्या साइंटिफिकली ऐसा मुमकिन है? आज की साइंस हमें बताती है कि ग्रहों के अंदर ज्वालामुखी और मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, तो इस लिहाज से किसी आसमानी जिस्म का अंदरूनी दबाव से टूटकर फिर अपनी ही ग्रेविटी से वापस जुड़ जाना अब उतना नामुमकिन नहीं लगता जितना पहले लगता था। और आखिरी सवाल, आज इसका कोई सबूत क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि सबूत का न मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि घटना हुई ही नहीं। सोचिए, जमीन पर बड़े बड़े भूकंपों के निशान भी वक्त के साथ मिट जाते हैं, तो 1400 साल पुरानी एक पल भर की घटना का कोई साफ निशान आज न मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका असल मकसद एक बहुत ज़रूरी उसूल को समझना है, जिसे तहकीक कहते हैं। मतलब कोई भी कहानी, चाहे वो कितनी भी मशहूर क्यों ना हो, उसे मान लेने से पहले उसके असल सोर्स तक जाना और सबूतों की बुनियाद पर उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना।
ये हमें याद दिलाता है कि हर सुनी सुनाई कहानी के पीछे अक्सर एक ज़्यादा गहरी और पेचीदा हकीकत छुपी होती है, और वो हकीकत बस एक सीधे से सवाल से सामने आ सकती है कि असल सबूत क्या कहते हैं।